राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो अपना एक पार्ट तो हो चुका था। जो कहाँ कहाँ पर राजस्थान में प्रमुख स्मारक हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज अपन जो अपना जो पार्ट दूसरा रहेगा स्मारकों के अंदर, उसमें सेकंड पार्ट में अपन चर्चा करेंगे मस्जिद, मकबरे और दरगाह राजस्थान के कहाँ कहाँ के फेमस हैं। उनसे संबंधित भी कई बार क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो स्मारक वाला टॉपिक है, अपन दो तीन पार्ट में क्या है पढ़ेंगे। इससे पहले वाला अगर आपने स्मारकों के बारे में नहीं सुना देखा है वीडियो, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज अपना जो टॉपिक है, जो प्रमुख मस्जिद, मकबरे और दरगाह कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो वो अपन लोकेशन के आधार पर भी देखेंगे। इसके अलावा जो इनसे संबंधित कौन कौन से जो मुख्य पॉइंट बनते हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने सामने है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कौन से टॉपिक में क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पर स्थित है, और इससे संबंधित कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर जो आप कंटेंट देख रहे हो, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुख्य मुख्य, ये कभी न कभी हर परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। विगत परीक्षाओं की आप चर्चा करोगे तो ये सारे पॉइंट हैं, एक एक बार दो दो बार ज़रूर आए हैं। तो इनको आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानकर एक बार आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, अजमेर ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं, इन्हें सूफियों का बादशाह गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, या सूफियों का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे। तो यही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती है अजमेर कब आए थे, तो आप बता सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो मोइनुद्दीन चिश्ती है जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। इस दरगाह में दो देग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दो देग बनी हुई है। देग को क्या पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी देग का निर्माता अकबर व छोटी देग का निर्माता जहांगीर है। इनमें मीठे चावल बनते हैं। क्या बनते हैं? इनमें क्या है, मीठे चावल बनते हैं, जिससे जर्दा कहते हैं। क्या कहा जाता है? जो मीठे चावल बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? जर्दा कहा जाता है। मक्का के बाद सभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों में इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान क्या है? मक्का मस्जिद है, जो अरब कंट्री में है। अपन भारत की बात करें तो तीर्थ स्थलों में सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है, वैसे दूसरा स्थान माना जाता है इसका। चलिए, दरगाह बनाने की शुरुआत इल्तुतमिश ने की और पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण हुमायूं ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव क्या किए थे? दान किए थे। कितने गांव दान किए थे? 4 गांव है वो दान किए थे। मुख्य प्रवेश द्वार की अपन बात करें तो मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? निज़ाम द्वार है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निज़ाम मीर उस्मान अली ने, जो हैदराबाद के थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मुख्य मज़ार है उसका निर्माण 1537 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला लगता है, उर्स, जिसको उर्स के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? पहली रजब से छठी रजब तक यहाँ पर उर्स का मेला लगता है, जिसका उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ इस दरगाह के अंदर जो मेला लगता है तो उसका उद्घाटन कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार इसका उद्घाटन करता है। अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबरी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, महफिल खाना बनवाया था। इस दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। बेगमी दालान, बेगमी दालान क्या है? दरगाह के पूर्वी दरवाजे पर शाहजहाँ की बेटी जहां आरा द्वारा बनवाया गया था। बेगमी दालान है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो पूर्वी दरवाजे के ऊपर शाहजहाँ की बेटी जहां आरा के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं
नेक्स्ट है अपने सामने ढाई दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है? अजमेर ज़िले में स्थित है। और इसका ढाई दिन का नाम क्यों पड़ा, इसका नाम ढाई दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा, वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अजमेर ज़िले में स्थित है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाई गई संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़वा कर करवाया था। तो ये देखिएगा, ये पहली मस्जिद है जिसका निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसको तुड़वा कर करवाया था। तो ये भी अपने आप में क्या एक पॉइंट बनता है। इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं। हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित जो नाटक थे। यहाँ प्रतिवर्ष पंजाब शाह पीर की याद में ढाई दिन का उर्स लगता है। यहाँ पर क्या प्रतिवर्ष क्या है, उर्स लगता है। किसकी याद में? पंजाब शाह पीर की याद में यहाँ पर उर्स लगता है। अतः इसका नाम ढाई दिन का झोंपड़ा पड़ा। इसका नाम ढाई दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा, आप यहाँ से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो उर्स लगता है ढाई दिन का पंजाब शाह पीर की याद में, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ढाई दिन का झोंपड़ा। इसके बारे में एक कनिंघम ने कहा कि भारत में कोई इमारत न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और ना ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित बची हुई है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ये भी अजमेर में स्थित है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ अजमेर ज़िले में स्थित है। तो ये कुछ जो दरगाह या मस्जिद है उनको आपको डिटेल में पढ़ना है और कुछ को केवल लोकेशन के आधार पर देखना है। उनसे ज़्यादा कोई डिटेल में पूछा नहीं गया है, तो उनको केवल आप लोकेशन के आधार पर समझ सकते हो। ये देखिएगा आपके सामने मैप के द्वारा भी समझाया गया है, तो इससे भी आप देख सकते हो कौन कौन सी दरगाह कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं अपन नागौर के अंदर। देखिएगा नागौर में अगर अपन बात करें तो नागौर में कौन सी है? हमीमुद्दीन गोरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। इसके अलावा अजमेर में मैंने आपको यहाँ पर बताया था अजमेर में कौन कौन सी ढाई दिन का, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर ज़िले में स्थित है। झुंझुनू में बात करें तो नवाब रुहेल खां का मकबरा नरहड़ पीर यानी कि शक्कर बाबा की दरगाह भी झुंझुनू ज़िले में स्थित है। अलवर में बात करें तो सफदरगंज मीनार अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अलवर में। भरतपुर में जामा मस्जिद भरतपुर में स्थित है। धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। इसके अलावा बूंदी में बात करें तो शेख अब्दुल अजीज़ की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। झालावाड़ में मिट्टे साहब की दरगाह गागरोन में स्थित है। चित्तौड़ में बात करें तो चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़ में स्थित है। सिरोही जिले में शहीद बादशाह की दरगाह स्थित है। जालौर में अपन बात करते हैं तो देखिए जालौर में है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, मलिक शाह पीर की दरगाह, हजरत मखदूम पीर की दरगाह स्थित है। और जोधपुर में अपन बात करें तो गमताजी मीनार और गुलाब खां का मकबरा जोधपुर जिले में स्थित है। तो इनको आप केवल आप लोकेशन के आधार पर देख सकते हो। डिटेल में अपन चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं डिटेल में, तो उनके पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। इसके बारे में क्या बताया गया है? राजस्थान का दूसरा ख्वाजा, तारकीन, मुसलमानों का फ़कीर, सन्यासियों का सुल्तान आदि नामों से भी ये क्या है, विख्यात थे। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेला यानी कि तारकीन साहब का उर्स यहाँ पर लगता है। शेखुद्दीन अब्दुल वहाब बड़े पीर की दरगाह, ये सूफियों की कादरिया शाखा के जन्मदाता हैं। यहाँ ये भारत में कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। क्या है? कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। शहीद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। माही नदी के किनारे स्थित है। इसे मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। यहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है जिससे डूंगरपुर का उर्स कहते हैं। नेक्स्ट है नरहड़ पीर या शक्कर बाबा की दरगाह चिड़ावा। कहाँ पर है चिड़ावा? झुंझुनू जिले में स्थित है। ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे जिन्हें बांगड़ के धनी के नाम से भी
जाना जाता है। यहाँ लगने वाला कृष्ण जन्माष्टमी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने। इस मस्जिद का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे के नक्शे के ऊपर आधारित है। इस मस्जिद की इमारत का निर्माण दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे के ऊपर आधारित है। स्पेशल पॉइंट है इसके बारे में। जामा मस्जिद की अपन बात करें तो जामा मस्जिद अन्य कौन सी जगह पर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है, अजमेर में, बारां और टोंक जिले में भी जामा मस्जिद स्थित है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अली शाह पीर की दरगाह। अली शाह पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, दूदू में। दूदू जयपुर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में क्या है, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और बनाने की घोषणा कर दी है। उनमें क्या है, दूदू भी एक जिला बना है। तो पहले तो क्या है, दूदू जिला नहीं था, अब दूदू क्या हो गया है, जिला हो गया है। तो इसको जिले के हिसाब से भी आपको क्या है, याद करना है। दूदू जयपुर अब साथ में नहीं जोड़ना है, दूदू अलग से क्या हो गया, एक जिला हेडक्वार्टर हो गया। तो आप क्या है, साथ साथ में भूगोल अच्छी तरह से आपके याद भी हो जाएगी, 19 जिले भी याद हो जाएंगे। तो इसके अलावा ईदगाह मस्जिद भी यहाँ पर स्थित है। नालिया सर मस्जिद सांबर जयपुर में स्थित है। अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है। इसके अलावा एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, गुलाब खां का मकबरा भी स्थित है यहाँ पर। जामा मस्जिद बारा में औरंगजेब द्वारा निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। अन्य मस्जिद दरगाह मकबरे महत्वपूर्ण देखिएगा। मिट्टे साहब की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। बीवी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में स्थित है। जलफीर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मज़ार फकरी कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। पीर दूल्हे शाह की दरगाह पाली जिले में स्थित है। काकाजी पीर की दरगाह कांठल ताजमहल प्रतापगढ़ में स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक में और खुदा बख्श बाबा की दरगाह सावड़ी पाली में। पीर दूल्हे शाह की दरगाह मस्तान बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है, सोजत पाली के अंदर स्थित है। तो ये एक एक पॉइंट आपको क्या है, लोकेशन के आधार पर ध्यान रखने, कौन सी दरगाह, कौन सा मकबरा, कौन सी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। और जो इम्पोर्टेंट यानी कि जिसको डिटेल में आपको पढ़ना था उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बता दिया है। ये देख सकते हो, इसको लोकेशन के आधार पर आप चेक कर सकते हो। पाली के अंदर बात करें तो पीर दूल्हे शाह की दरगाह, खुदा बख्श बाबा की दरगाह, मस्तान बाबा की दरगाह। इसके अलावा प्रतापगढ़ के बारे में मैंने बताया, कागजी पीर की दरगाह कांठल का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भगवानपुरा में स्थित है जो, या उसके अलावा डूंगरपुर में अपन बात करें तो कौन कौन सी है, तो इनको आप क्या एक लोकेशन के आधार पर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट अपन इसके साथ में और जोड़ देते हैं कि जो राजस्थान के प्रमुख गुरुद्वारे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने देखिएगा बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ कहाँ पर स्थित है, राय सिंह नगर गंगानगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1954 के अंदर बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। साहवा गुरुद्वारा, ये साहवा कहाँ पर स्थित है, चूरू जिले में स्थित है। इसके साथ गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के आने व ठहरने की स्मृतियाँ भी जुड़ी हुई है। इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट और है कि कार्तिक मास पूर्णिमा को यहाँ पर क्या है, मेला लगता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शेर शिकार गुरुद्वारा मचकुंड स्थान कहाँ पर स्थित है, मचकुंड धौलपुर में स्थित है। यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से ही अगर आपको कोई चर्म रोग है तो वो दूर हो जाता है, चर्म रोग यहाँ से दूर होने की संभावना है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह 1662 में यहाँ ठहरे थे। तो ये भी क्या है, इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट बन रहा था। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपके साथ बनाया है, आपके लिए बनाया है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे अपन चर्चा करेंगे, देखिएगा आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा उसमें जो प्रमुख छतरियाँ, हवेलियाँ या बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित है उनके बारे में भी कई बार क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें अपन जो प्रमुख छतरियाँ या राजस्थान में
कौन कौन सी हवेलियाँ कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो प्रमुख स्मारक थे उनके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।